डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन जिसको डिस्कवर और डिजाइन करते हैं फार्मासिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करियर इन फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा में एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स ऑफर कर रही हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डोमेन क्या है, एडमिशन की डिटेल्स क्या है। तो तैयार हो जाइए। आप में से वो सारे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट 12th क्लास में रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बी फार्मा के बारे में और फार्मेसी के बारे में। CUET UG के इस कोर्स के अंदर इंग्लिश, डोमेन और जनरल टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। पर अगर आप DAVV को टारगेट कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। इस CUET के कोर्स के लिए हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 15 मार्च से और बाकी बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल और 6 अप्रैल से। बहुत लिमिटेड सीट्स होती है दोस्तों, और इन लिमिटेड सीट्स में एडमिशन लास्ट में खत्म हो जाते हैं, और इसलिए आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर सकते हैं। इन कोर्सेस में हम आपको ऑफलाइन क्लासेस तो देंगे ही, साथ ही साथ अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी भी मिलती है। ई बुक आपके लिए अवेलेबल है, 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराते हैं, PDF नोट्स आपको टॉपिक वाइज मिलते हैं, हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं। हमारे कोर्सेज के सारे टीचर एक्सपीरियंस मेंटर्स होते हैं और आपको 3000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर मिलते हैं। तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हमारी जो टीम है वो आपको जब ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ाती है तब आपको एक अलग ही तरह का इंप्रूवमेंट फील होता है। चलिए बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। जी हाँ, फार्मेसी के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। फार्मेकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेकोलॉजी है। वो सब आप जब फार्मेसी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ओवरऑल इन जनरल मैं आपको बताऊं कि जो मेडिसिन का करियर है, मेडिसिन से रिलेटेड करियर है, मेडिसिन कैसे डिजाइन होती है, कैसे किसी डिसीज के लिए अगर अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है तो नई मेडिसिन कैसे डिस्कवर होती है, डिस्कवर और डिजाइन हो चुकी मेडिसिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर होती है जिसको हम फार्मेसी के नाम से पढ़ते हैं। तो अब बी फार्मा में कौन कौन से करियर है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा करियर है क्लिनिकल रिसर्च इन बी फार्मा। क्लिनिकल रिसर्च में हम ड्रग डिजाइन करते हैं, ड्रग डिस्कवर करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। मेडिसिन जो मेडिसिन अभी तक किसी डिसीज के लिए कोई मेडिसिन नहीं आई है उसके लिए भी नई मेडिसिन हम यहाँ पर ढूंढते हैं। यही क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड बातें हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी बी फार्मा कोर्स के बाद मिल पाती है। मेडिकल राइटर, फार्मासिस्ट का मतलब है जिसकी मेडिकल शॉप हो, मेडिकल शॉप का लाइसेंस, साथ ही साथ मेडिकल इंडस्ट्री शुरू करने के लाइसेंस के लिए भी बी फार्मा कोर्स होना जरूरी होता है। लेबोरेटरी जॉब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करियर, बी फार्मा में इतने सारे एवेन्यू है कि आपके सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स, आपके सारे टैलेंट एक्सप्लोर होते हैं। बी फार्मा एक बहुत वाइड रेंज है करियर की। तो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू गेट इनटू बी फार्मा। बी फार्मा में एडमिशन कैसे लें, बी फार्मा में कैसे जाएं? या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू जा सकते हैं। दोनों तरह के कॉलेजेस के अपने अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, अलग अलग अच्छाइयां हैं, और ऑफ कोर्स कुछ छोटी मोटी लिमिटेशंस भी हर कॉलेज की होती है। मैं आपको रेफर करता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करें। तो बात आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि CUET एग्जाम के थ्रू बी फार्मा में एडमिशन कैसे होता है। CUET 2024 बस होने ही वाली है, अगली एग्जाम वही है, उसकी तैयारी भी हम शुरू करेंगे। उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं, फिल हो रहे हैं, बड़ी सावधानी से भरिएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई सजेशन चाहिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, CUET 2024 में अगर आप बी फार्मा को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश,
पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट लेना होता है। जनरल टेस्ट डीएवीवी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के बी फार्मा को टारगेट कर रहे हैं, तो जनरल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर कुछ अदर यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट को भी कंसीडर कर रही है सीयूईटी में। तो अगर सिर्फ डीएवीवी है तो जनरल टेस्ट की जरूरत आपको नहीं है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायोलॉजी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बी फार्मा के कोर्सेज ऑफर कर रही है? मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ये इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये 4 साल का इंटीग्रेटेड बी फार्मा कोर्स आपको ऑफर कर रही है आफ्टर 12th। इसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 12th क्लास में विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। और सीयूईटी में आपको लेना है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। यहां पर जनरल आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपको स्क्रीन पर फीस भी दिखाई दे रही है। 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए और बहुत ही आसानी से आपका एडमिशन होगा। बस आपको सीयूईटी की अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और गोरखपुर में सिचुएटेड है। इसमें डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही कोर्सेस होते हैं। पर अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपके करियर की ज्यादा राहें खुल जाती है। इसमें जनरल टेस्ट भी कंसीडर हो रहा है और एग्जाम में आपको सिर्फ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के मार्क्स कंसीडर होंगे, साथ ही साथ जनरल टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे सीयूईटी के अंदर। इसके बाद आती है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको इस कोर्स के लिए ऑप्ट करना होगा सीयूईटी में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सिचुएटेड है दोस्तों। मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है। अगर आपकी उम्र 22 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको 12th क्लास में पीसीएम या पीसीबी या इक्विवेलेंट कोर्स से पास आउट होना जरूरी है। इसके बाद आती है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये आप देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज चूज करना है। सेक्शन 1A के अंदर इंग्लिश का कोड 101 कंसिडर होगा। जनरल टेस्ट भी कंसिडर हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ये यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है सीयूईटी के अंदर। इसके बाद आती है असम यूनिवर्सिटी। यह भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये आसाम में सिचुएटेड है। इंग्लिश और 3 अपने सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इसके अंदर कंसिडर होने वाले हैं। या फिर अगर आपका सब्जेक्ट पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो भी आपको ये यूनिवर्सिटी बी फार्मा में एडमिशन देती है। इसके बाद आती है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। यहां पर फिजिक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी और केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों को फिजिक्स थोड़ा ज्यादा टफ लगता है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वाली, यहां सिटी का नाम जरा ध्यान से सुनेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वाली एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रिजल्ट को सीयूईटी के थ्रू कंसिडर करती है। आपको बस 12th पास होना है और सीयूईटी के आपके रिजल्ट होने चाहिए। इसके बाद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में सिचुएटेड है। और आपको यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट है? सेक्शन 1A में आपको लैंग्वेज लेनी है, जो आप इंग्लिश ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है सीयूईटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। लगभग वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मेरठ में सिचुएटेड है दोस्तों।
और इसमें भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ज्यादातर दूसरी यूनिवर्सिटीज में है। 17 से 31 साल 17 टू 31 ईयर्स ऑफ एज के बीच में आपको एडमिशन देगी, जो इजीली आप लोगों का क्राइटेरिया फुलफिल होता है। और 50% मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में, अगर आप SC ST में तो 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास, जो बहुत आसानी से होते हैं। इसके बाद जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये जयपुर में है दोस्तों, और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये बी फार्मा का कोर्स आपको ऑफर करती है। इसके बाद अब जो हम लोग बात करना चाहते हैं, सबसे खास बात आज की, कि कब पढ़ाई शुरू करें। देखिए वैसे तो CUET की एग्जाम जब है वो आपको पता चली गई है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आप लोगों ने भरने शुरू कर दिए हैं, और जैसे आप फॉर्म भरते हैं वैसे आप तैयारी शुरू करते हैं। पर साथ साथ में चल रही है 12th की बोर्ड एग्जाम, तो पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाइए। जैसे आप बोर्ड एग्जाम से फ्री होते हैं आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स पहली बैच 15 मार्च से शुरू हो रही है, दूसरी बैच 1 और 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहां आप हमारे साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रेन करते हैं। इस कोर्स के अंदर जो हम आपको बता रहे हैं 15 मार्च और दूसरी बैच 1 और 6 अप्रैल से शुरू हो रही है, इंग्लिश डोमेन, ये 2 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। जनरल टेस्ट जिन जिन यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है उसके लिए है। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको चुनना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑफलाइन क्लासेस होंगी, पर अगर आपका कोई लेक्चर मिस होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकता है। ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम आपको ऑनलाइन देंगे। PDF में आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलते हैं, पूरा सिलेबस कवर होता है, और उस सिलेबस में वो चैप्टर भी शामिल है जो इस साल 12th में हट चुके हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट हट चुका है 12th बोर्ड में से, केमिस्ट्री के अंदर सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है 12th बोर्ड में से, बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन हट चुका है, पर फिर भी CUET के कोर्स में है, इसलिए हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। हमारे सारे टीचर्स एक्सपर्ट एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, और इसी कोर्स में आपको 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। इंदौर में हमारी 2 ब्रांचेस हैं, भंवरकुआ पर भी है और अन्नपूर्णा में भी है। अब दोनों ब्रांचेस में ये कोर्स अवेलेबल है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों, ये जो कोर्सेस हैं, इन सब कोर्सेस के लिए आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर होना है, और मेंटली प्रिपेयर होने के साथ ही साथ जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि आप टाइमली अपनी तैयारी शुरू कर सके और अपनी सक्सेस को एंश्योर कर सके। थैंक यू।